औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो लेसन है वो सूरह निसा की आयत नंबर 2 है। हम इसी तरह से सीक्वेंस में चल रहे हैं। कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 1 के बारे में बात की थी। आज हम सूरह निसा की ही आयत नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सूरह निसा का मज़मून देखें तो हमें नज़र आता है कि पहली सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के हक़ के बारे में बात की और दूसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला यतीमों के हुकूक़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है इस्लाम का हम सब के लिए कि क्योंकि इस्लाम से पहले दो जो किस्म के लोग थे, यानी औरतें और यतीम, इनको जो है वो, और उसके साथ खैर ग़ुलाम भी शामिल थे जिनका कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा। तो औरतें और यतीम जो हैं उनको वो विक्टिम होते थे सोसाइटी के, और उनके साथ जो है वो बड़ा बेईमाना सलूक किया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पर उनको इंडिकेट करके फ़रमाया है, यानी यतीमों और औरतों के बारे में बात की है, जिसमें दूसरी वर्सेस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि व आतुल यतामा, आतु का मतलब है देना। अरबिक लैंग्वेज में आतु का मतलब है देना। व आतुल यतामा, और यतामा जमा है, जमा का सीगा है यतीम का, कि यतीमों को दो अम्वालहुम, उनका माल, यानी अगर यतीमों का माल जो है, उनके यतीम सोसाइटी के वो बच्चे होते हैं, वो नाबालिग बच्चे होते हैं जिनके सर से बाप का साया उठ जाता है। और वैसे तो अगर हम बात करें तो जैसे जानवरों की बात करें तो जानवरों में अगर माँ चली जाती है तो वो बच्चा यतीम हो जाता है, लेकिन इंसान चूँकि एक सोशल एनिमल है और इंसान के अंदर तहज़ीब और तमद्दुन होता है, तो इंसानों में जो बाप है वो एक तरह का गार्जियन है, और बाप का एक बड़ा मजबूत पिलर होता है। और बाप की जो ज़िम्मेदारी है, जिस तरह हमने कल भी हमने बात की थी अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई की, तो उसका मतलब ये था कि क़व्वाम होते हैं, मर्दों को अल्लाह ताला ने क़व्वाम बनाया है। तो अगर बाप जो है, अगर हम उसको क़व्वाम मानते हैं, और हमारी सोसाइटी में बाप ही क़व्वाम होता है, तो बाप जिस भी बच्चे का ना हो, उसका इंतकाल हो जाए, तो जैसे सीप के अंदर एक अगर सिर्फ़ एक मोती होता है तो उस मोती को दुर्रे यतीम कहा जाता है। तो इसी तरह से अगर यतीम का मतलब हम अकेला ले सकते हैं, यानी वो बच्चा जिसके सर पे गार्जियन नहीं है, जिसका बाप नहीं है, तो वो बच्चा यतीम कहलाता है। तो यतीम जो है वो उससे उसका माल उसको दो, यानी अगर उसका बाप उसके लिए कुछ माल छोड़कर चला जाता है, तो फिर अगर पीछे कोई मामू या चचा या कोई भी ऐसा जो शख्स जो कि यतीम का वली बन जाता है उसके बाप के बाद, तो उसका ये फ़र्ज़ है कि वो यतीम को उसका पूरा माल दे, और उसके माल को में से कुछ भी जो है वो ख़ुद ना ले, और उसके माल को इंसाफ के साथ उस यतीम के ऊपर ख़र्च करे। क्योंकि आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला ततबद्दलुल ख़बीसा, ततबद्दलु यानी तब्दील मत करो उस यतीम के अच्छे माल के साथ अपने बुरे माल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यतीम का बाप कुछ रेवड़ छोड़ गया, कुछ बकरियां, कुछ मवेशी ऐसी चीज़ छोड़ गया, तो तुमने जो अपने कमज़ोर जानवर थे उसके जानवरों के साथ तब्दील करके और अपनी गिनती पूरी कर दी, और तुमने कहा कि भाई अपने दिल को तसल्ली दे दी कि मैंने जो है वो उसका हक़ अदा कर दिया, गिनती तो पूरी कर दी, तो ये अल्लाह ताला को धोखा देने के मुतरादिफ़ है। तो यतीम का माल अपने ख़राब माल के साथ उसका सही माल तब्दील ना करो। ये आजकल के दौर में जिस तरह से लोग करते हैं कि उसका सही माल अपने माल के साथ जो है वो खलत मलत करके और उसको जो है वो अपना हक़ समझ के खा लिए, ये इस्लाम में कतन जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सख्ती से मना फरमा रहे हैं। अमर का सीगा यानी हुक्म, कमांडमेंट अल्लाह ताला ने का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल किया है, हुक्म दिया है कि मत तब्दील करो उसके अच्छे माल को अपने बुरे माल के साथ। और फिर दूसरी तरफ से हम इसका मीनिंग ये भी ले सकते हैं, और ये भी मीनिंग ली जा सकती है कि अगर तुम उसका माल अपने माल के अंदर शामिल करते हो, तो जो तुम्हारा तैयब यानी साफ़ पाक माल है वो भी ख़बीस यानी बुरा हो जाएगा, यानी उसके माल को अपने माल में शामिल करने की वजह से तुम्हारा अपना माल भी बुरा बन जाएगा। तो ये मीनिंग भी हम ले सकते हैं कि क्यों अपने माल को भी ख़राब करते हो, उसके अंदर क्यों जो है वो यतीम के माल को शामिल करके अपने हक़ हलाल की कमाई को ख़ुद हराम बना रहे हो, और ख़ुद उसको जो है वो उसको ख़बीस तैयब से ख़बीस बना रहे हो। तो उसके माल को अपने माल के साथ मत मिलाओ, मत तब्दील करो। अब तब्दील करना और इख्तिलात करना दो अलग अलग चीज़ें। अब ये वाली वर्सेस जो हैं ये नाजिल हुई थी, ये सूरह निसा की जो
आयतें हैं ये नाजिल हुई थी तकरीबन कोई 6th ईयर ऑफ हिजरा में, यानी हिजरत के 6ठे साल में। और सूरह बकरा के अंदर भी यतीम का जिक्र है, वह यसलूनका अनिल यतामा आयत नंबर 220 में। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो कुछ और तरह से इरशाद फरमाए यतीम के बारे में। पहले मैं इसमें बता दूँ कि जब ये वाली नज़ूल के अतबार से सूरह बकरा पहले नाजिल हुई और सूरह निसा बाद में नाजिल हुई है, लेकिन जो आयत का जो मज़मून है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली वर्स सूरह निसा की ये वाली आयत पहले नाजिल हुई होगी और वो वाली बाद में नाजिल हुई होगी, क्योंकि इस आयत के बाद सहाबा कराम ने बहुत ही ज़्यादा जो है वो डर गए वो, और इस तरह से करने लगे कि यतीम अगर उनके साथ कोई रहता था या किसी यतीम की वो परवरिश कर रहे थे तो वो उसकी हांडी तक अलग चढ़ाते थे, उसका खाना तक अलग पकाते थे, यानी बोटियां तक गिन के देते थे कि कहीं हम इसमें नाइंसाफ़ी ना कर लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और सहाबा कराम का तो खौफ का दर्जा और तकवा का दर्जा ऐसा था कि वो ज़रा सी भी चीज़ के अंदर ख़यानत नहीं पसंद करते थे, तो उन्होंने बड़ी एहतियात शुरू कर दी जो कि उनके ऊपर गिरां गुजरती थी और उनको बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती थी इस चीज़ के लिए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा की वो वर्सेस नाजिल फरमाई, जिसके बकरा की वो वर्सेस नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम थोड़ा माल उनका अपने माल के साथ मिला देते हो तो वो तुम्हारे भाई हैं, फ़इख्वानुकुम बन तो खालितुहुम फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई हैं। तो मतलब वहाँ पर अल्लाह ने ये फरमाया कि अगर तुमसे थोड़ी बहुत आगे पीछे और हो जाता है किसी चीज़ में, जैसे ये स्पेशली खाना वाना पकाने में, तो ये जायज़ है, इसमें अपने ऊपर मुशक्क़त मत करो, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह उतना बोझ नहीं डालता इंसान पर जो वो बर्दाश्त ना कर सके। तो उसमें अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी, तो यहाँ हमारे पास इजाज़त है। इसका मतलब है कि अगर यतीम के साथ हम रह रहे हैं या हम किसी यतीम की रखवाली कर रहे हैं या परवरिश कर रहे हैं और उसका माल हमारे पास है, तो अगर थोड़ा बहुत उसमें हमारी नीयतें, अल्लाह जानता है कि हमारा मकसद तब्दील करना नहीं है माल को, और ना ही हमारा मकसद जो है वो मुफसिद और मुस्लिह को मिलाना है, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कभी बेदहानी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि एक आध का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली, अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, तो उसमें जो है वो इजाज़त दे दी गई थी। तो उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नहु काना हुबन कबीरा। हुबन कहते हैं गुनाह को, बहुत बड़े गुनाह को, तो हुबन कबीरा यानी ये बड़ा कबीरा गुनाह है। 2 बार अल्लाह ने ताकीद फरमा दी, यानी कबीरा का वर्ड भी इस्तेमाल किया और हुबन का भी, यानी ये बहुत ही बड़ा गुनाह है कि अगर तुम नीयतन इरादतन यतीम के माल को अपने माल के साथ मिलाकर खाते हो और उसके माल को अपने माल के साथ तब्दील करना चाहते हो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब के लिए कि अगर हमारी सराउंडिंग में कोई यतीम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यतीम पैदा हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किस किस तरह से रिप्लेसमेंट दी थी, इसी तरह से ख़ुद अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वअम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, कि यतीम को जो है वो झिड़को मत। तो ये जनरल हम सब के लिए है कि यतीम को झिड़कना या उसके माल के साथ अपना माल मिलाना या उसके माल को अपने माल के साथ तब्दील करना, ये बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। और बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर यतीम के हुकूक़ का ज़िक्र किया है, जिसका ख़याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तक़वा का आला दर्जा है कि अगर हम अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में नज़र डालें और हमें कोई यतीम नज़र आए और हम उसकी ज़रूरियात का ख़याल रखें और उसको जो है वो जहाँ तक पॉसिबल हो कंपनसेट कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह ताला कल हाज़िर होंगे वर्स नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।